हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एटॉमिक साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का ये एक टॉपिक है कि जब पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो उनके एटॉमिक साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब पीरियड के अलॉन्ग मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होता है। एटॉमिक साइज decreases along a period, कि जब पीरियड के अलॉन्ग मूव करेंगे तो उसका जो एटॉमिक साइज है यानी जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा, लेकिन जैसे ही हम इनर्ट गैसेस में मूव करेंगे वहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। कंप्लीट होने की वजह से जो उनका जो न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो उनका पुल है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, जिसके वजह से उनका जो साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन में जो आते हैं वो इनर्ट गैसेस हैं या नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, तो ये इसके एक्सेप्शन में आते हैं, क्योंकि उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना जो न्यूक्लियर चार्ज है उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में पुल जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। जिसकी वजह से ये इसको एक्सेप्शन में रख दिया गया है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पीरियड के एग्जांपल लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये सारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के हैं। सेकेंड पीरियड के हैं। पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने पहले ही बताया है कि पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो सबके देखेंगे इसमें 3 हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। इसी तरह हम इसका भी देख लेंगे 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,8। सबके पास 2-2 शेल्स हैं, तो जितनी शेल्स होंगी वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सेकेंड पीरियड के हैं। देखिए के शेल, एल शेल, के एल, के एल, के एल, के एल, के एल, के और एल। इसी तरह इसका के और एल। तो ये तो इसमें पीरियड हो गया कि पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। सबके पास 2-2 शेल्स हैं, के एल, के एल, के एल, इस टाइप से हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो बात यहाँ पर हो रही थी एटॉमिक साइज, जो कि पीरियड के अलॉन्ग मूव करने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो उसमें एक्सेप्शन दिया गया है कि इनर्ट गैसेस इसको फॉलो नहीं करती हैं,
तो इनर्ट गैसेस फॉलो क्यों नहीं करती है? क्योंकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। वो इफेक्टिव ना होने की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसमें जो एटॉमिक साइज का जो सीक्वेंस होगा सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक साइज होगा लिथियम का, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर नियॉन इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। नियॉन इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो नियॉन हमारा जो है, जो कि इनर्ट गैस या नोबल गैस है, इनर्ट गैस और नोबल गैसेस की कैटेगरी में जो है नोबल गैस, ये इसको फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। ये फॉलो ना होने की वजह से ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो एक्सेप्शंस काफ़ी हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शंस है कि पीरियड के अलॉन्ग मूव करने में जो एटम का साइज़ है, एटॉमिक साइज़ और रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इसी तरह पीरियड्स हमने देखा, नंबर ऑफ शेल्स सबके पास 2-2 शेल्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में तो जो उसका इफेक्टिव पुल है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है। तो सबसे बड़ा इसका होगा, फिर इसका, फिर जैसा कि हम यहाँ देख रहे थे कि लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जैसे हम गए तो इनके बीच में जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखेंगे कि इफेक्टिव उनका जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही नियॉन पे हम पहुँचे, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से उसके आउटर मोस्ट शेल में जो कि एल शेल है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कंप्लीट होने की वजह से उसका जो नेट चार्ज है, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर पुल है वो थोड़ा सा कम हो गया है, वो थोड़ा सा कम हो गया है, जिसके वजह से उसका साइज़ जो है वो बढ़ गया है। तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो साइज़ है वो लिथियम, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है और वो इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में है, या नोबल गैस की। इनर्ट इसलिए क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी वजह से वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें इनर्ट गैसेस बोलते हैं और वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये ऑल अबाउट था एटॉमिक साइज़ की। जब हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करेंगे तो उनका जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है। कॉन्सेप्ट भी हमने बताया कि क्यों डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगातार बढ़ रहा है। वो नेट न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ रहा है। देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तक लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ होने की वजह से देखेंगे कि सबसे बड़ा साइज़ इसका, जैसे ही नेट न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो साइज़ कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर से कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर से कम हो गया, फिर बढ़ा और फिर से कम हो गया। लेकिन जैसे ही हम नियॉन पे पहुंचे, जो कि इनर्ट गैस या नोबल गैस की कैटेगरी में है, वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो स्टेबलाइज्ड हैं, यानी अब उन पे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है जितना कि इनमें था, जिसकी वजह से वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज व्हेन वी आर मूविंग अलोंग अ period. When we are moving along a period, in the next lecture we will be discussing another different topic. Till then, thank you and have a nice time.